हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट 28 देखेंगे। कुल मिला के 20 प्रश्न होगा। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट होंगे। देख सकते हैं स्क्रीन पर किस प्रकार प्रश्न पर आज चर्चा होगा। दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। भीरू, डरपोक, गधा है, तो यहाँ पर धूर्त यानी चालाक का क्या होगा। दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं। चलिए हम लोग वर्ग निकालना आज सीखते हैं। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा, आज का पहला प्रश्न है। 1 है, 3, 7, 13, 21, यहाँ पर क्या आएगा। चलिए इसको देखिए किस प्रकार सॉल्व करेंगे। 1 से 3 है प्लस 2 है, 3 से 7 है प्लस 4 किया है, 7 से 13 है प्लस 6 किया है, 13 से 21 है प्लस 8 है। 21 से कितना प्लस कर देंगे, 2, 4, 6, 8, यानी 2 2 का बढ़ाते हुए गया है, तो यहाँ हम लोग प्लस 10 कर देंगे। 21 के बाद 10 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 31। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 31। देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है हम लोग के सामने। निम्नलिखित प्रश्न में विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 9 है, 16 है, 25 है, 36 है। यहाँ पर 27 है, 64 है, 125, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा देख लीजिए। 121, 214, 216, 220। इसको सॉल्व करते हैं, समझिएगा। ये आपका 9 है, ये आपका 3 स्क्वायर है, का 16 है, 4 स्क्वायर है, 25 है, 5 का स्क्वायर है, 36 है, 6 का स्क्वायर है। सब में स्क्वायर है, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का। अब यहाँ देखिए 27 है, ये 3 का क्यूब है, 64 है, 4 का क्यूब है, 125 है, 5 का क्यूब है। अब यहाँ पर क्या होगा, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, तो यहाँ 6 का क्यूब कर देंगे। 6 का क्यूब कितना होता है, 6 गुना 6 गुना 6, 6 36, छक्के कितना होता है, 216। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें स्क्वायर था पहला वाला फिगर में, तो सभी में स्क्वायर था और लगातार था, 3, 4, 5, 6। इसमें भी क्यूब था तो सब में क्यूब कर दिए। इसमें भी देखिए क्रमिक संख्या था, 3, 4, 5, 6 का कर दिए, 216 हो गया। चलते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, भीरू यानी डरपोक का गधा, तो इस तरफ धूर्त है यानी चालाक का क्या होगा। चींटी होगा, लोमड़ी होगा, खरगोश होगा, घोड़ा होगा। तो यानी डरपोक का गधा है तो चालाक क्या हो जाएगा, लोमड़ी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आपका AZ BY CX DW EB FU GT क्वेश्चन मार्क IR। क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा, HR होगा, HS होगा, HB होगा, HU होगा। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए किस तरह इसको बनाया जाएगा। यहाँ पर A है, A के बाद B है, B के बाद C है, सभी में +1 है, यानी A Z था, B Y था, फिर आपका C X है। ठीक है, तो A से B किया है। A का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 1, इसका B का 2 और C का 3। तो देखिए A से B किया है तो +1 किया है, B से C किया है तो यहाँ भी +1 किया है, यानी 1 2 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर Z है, 26 है प्लेस वैल्यू,
और y का 25 है, ठीक है, x का 24 है। तो यहाँ भी देखिए 26 से 25 किया, -1 किया, आपका 25 से 24 किया, यहाँ -1 किया, यानी शुरू वाले में +1 और बाद वाले में -1 किया, ठीक है। तो हम लोग भी वही करते हैं। देखिए d है, d के बाद e है +1, e के बाद f है, यहाँ भी +1, ऊपर वाला में w के बाद v है -1 और v के बाद u है, यहाँ भी -1, ठीक है। अब इसमें g में क्या करेंगे, पहला वाला में +1, तो g में +1 कर देंगे तो क्या होगा, g के बाद h हो जाएगा, इसमें +1 करेंगे h में तो i हो गया, तो i यहाँ पर है। अब दूसरा डिजिट देखते हैं, t में -1 करेंगे, यानी t का प्लेस वैल्यू 20 हो जाएगा, 20 में -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 19, तो 19 किसका प्लेस वैल्यू है, s का, तो यहाँ पर h है, उसके बाद s हो जाएगा। तो एच एस किस में है, ऑप्शन बी में है। इस तरीका से भी आप इसको बना सकते हैं। इसको दूसरा तरीका से बनाते हैं, वो भी तरीका देख लीजिए। ये तो हो गया आपका ए के बाद बी, बी के बाद सी, यानी +1, यहाँ भी डी से ई था +1, ई से एफ था, यहाँ भी +1, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, उसमें क्या किए थे, -1 किए थे। अगर वो नहीं करना है तो आप इसको पहले +1 वाला निकाल लीजिए, जी के बाद एच, ठीक है, एच तो यहाँ पर होना ही है। अब देखिए बीच में आपको अपोजिट वैल्यू दिख रहा है, बी के वाई, ई का भी अपोजिट होता है, बी का अपोजिट वाई तो यहाँ पर वाई लिख दिया, ई का अपोजिट भी तो यहाँ पर भी हो गया, ई भी। तो अब यहाँ हम लोग का एच आया ना, जी में +1 किए तो 8 हुआ, यानी जी का प्लेस वैल्यू 7, एक 8 किए तो 8 हो गया, तो 8 किसका होता है, एच का, एच हो गया। अब एच का अपोजिट लिख दीजिए, क्योंकि सभी में बी का वाई है, ई का भी है, तो एच का विपरीत लिख दीजिए, तो क्या होगा, एच का विपरीत एस होता है। तो इस तरह भी आपका आंसर ऑप्शन बी ही सही होगा। तो जो तरीका हो दोनों में किसी से आप इसको बना सकते हैं, लेकिन जल्दी इसी से बनेगा कि अपोजिट है, बी के बाद वाई, ई के बाद बी और एच का एस हो जाएगा, -1 नहीं करना पड़ेगा। देखते हैं पाँचवा प्रश्न। पाँचवा प्रश्न है, कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो क्या है, 9 और 4 यानी 94 और +16 है, इसको 42 लिखा गया है, ठीक है। 8 9 है, +2 3, इसको 78 लिखा गया है। उसी प्रकार 63 + 45 को क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं 94 + 16, इससे 42 कैसे ला सकते हैं। तो आप इसको 9 4 कितना हो जाएगा, 13 और 9 4 13, 13 और 6 1 7 नहीं होगा, यानी 13 7 20 ही होगा। 42 है तो 20 दूना 40 हो जाएगा, नहीं होगा। आप इसको गुना कर दीजिए, 9 चौक 36, ठीक है, और इसको गुना कर दीजिए 6 गुना 1, यानी 1 गुना 6 कितना हो जाएगा, 6 होगा। 36 और 6 कितना हो जाएगा, 42, हाँ बन गया। देखिए अब वही पर नियम इसमें लगाते हैं, 8 9 + 2 3 बराबर कितना है, 78 है, 78। अब देखिए 9 + 8 कर दीजिए, 9 + 8 में गुना किए थे ना, 9 गुना 4 किए थे 36 हुआ था, तो यहाँ भी 9 गुना 8 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका 72, और प्लस 3 गुना 2 कर दीजिए 6 बराबर 78 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए 63 और 45 है, तो 63 है ना, तो इसको 6 गुना 3 करिए तो कितना हो जाएगा, कर देते हैं 6 गुना 3, तो ये हो जाएगा 18। उसके बाद 45 है, ये 45 है, तो इसको करते हैं 4 गुना 5, तो 20 हो जाएगा। 20 और 18 कितना हो जाएगा, 38। 38 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो गया। दो इस तरफ भी गुना किए और इस तरफ भी गुना किए, दोनों को जोड़ दिए। इस तरफ गुना किए प्लस के इस तरफ गुना किए, दोनों को जोड़ दिए। इसको गुना किए 6 × 18, इधर गुना किए 5 × 20 और दोनों को जोड़ दिए, तो कितना हो गया 38। देखते हैं छठा प्रश्न। यह भी उसी प्रकार का प्रश्न है, कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए।
यदि 9 7 बराबर 32 है, 13 7 बराबर 120 है, 9 स्टार 9 बराबर आपका कितना है 202, तो सॉरी 208, तो 19 गुना 11 बराबर कितना होगा। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे, देखिए 9 और 7 है, 9 7 कितना हो जाएगा 16, गुना 2 कर देंगे 32 आ जाएगा। हाँ, 9 गुना 7 सॉरी 9 जोड़ 7, 9 जोड़ 7 बराबर 16, इसको गुना 2 से कर दिए तो हो गया 32, यहाँ पर 32 है, 13 और 7 है, तो 13 प्लस 7 कितना हो जाएगा 20, इसको गुना 2 से कर दीजिए, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 गुना 2 तो 40 ही होगा। तो इसको हम लोग क्या किए थे 9 7 16 गुना 2 32 हो गया था, और इसको 20 आया, 13 7 20, 20 गुना 2 40 हो गया, तो 20 से 120 कैसे आएगा, इसको गुना 6 करना पड़ेगा। ठीक है, लॉजिक को समझिएगा, इसको गुना 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20 छक 20 से यानी 120। तो इसको हम लोग 2 से क्यों गुना किए थे, अपने मन से किए थे, लेकिन अब देखिए इसमें लॉजिक आएगा, ये 9 और 7 था, और 9 और 7 का अंतर कितना होगा 9 माइनस 7 बराबर 2। ठीक है, इसीलिए इसको 2 से गुना किए। अब यहाँ पर 6 से गुना किए तब 120 आया, तो 6 का लॉजिक समझिएगा, एक बार 13 प्लस 7 किए और एक बार आप 13 माइनस 7 कीजिए तो क्या हो जाएगा 6, इसीलिए 6 से गुना किए। समझ गए। अब देखिए 17 और 9 था, जोड़ दीजिए, 17 और 9 कितना होता है 26, 26 और प्लस आप प्लस नहीं, अब 26 हो गया ना, 17 9, और इसको गुना क्या चीज़ से करेंगे, अंतर दोनों का, 17 और 9 का अंतर कितना होता है 8। ठीक है, तो अब 26 गुना 8 कितना हो जाएगा 8 6 48, 8 दूना 16, 4 20, देखिए यहाँ 208 है, फॉलो हो गया सब। अब हम लोग वही नियम इसमें लगा देंगे, इसको नियम लगाते हैं, कलर अलग ले लेते हैं। देखिए क्या है 19 और 11 है, तो 19 और 11 को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, जोड़ते हैं 19 प्लस 11 बराबर 30 हो गया। ठीक है, अब ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 19 और 11 का अंतर 8 का, तो अब इसमें 8 से आप गुना कर दीजिए, तो 8 दिया 24 यानी 240 हो जाएगा। ऑप्शन बी में है 240, तो इससे उसका आंसर 240 हो गया। ठीक है, क्या हुआ 9 जोड़ 7 किए तो हो गया आपका 16, और 9 माइनस 7 किए, सॉरी ये 7 है, 9 माइनस 7 किए तो 2 हो गया, वही 2 से इधर गुना कर दिए। ठीक है, अब इसमें देखिए 13 7 था, 13 और 7 जोड़ दिए तो 20 हो गया, और 13 में 7 घटा दिए तो कितना हो गया, 13 में 7 घटा दिए तो 6 हो गया, तो 20 गुना 6 कर दिए तो 120 हो गया, वही 120 था। फिर 17 और 9 जोड़ दिए 26 हो गया, और 17 में 9 घटा दिए तो 8 हो गया, दोनों को गुना कर दिए 208 हो गया। वही चीज़ यहाँ की है, 19 और 11 जोड़ दिए तो 19 और 11 कितना हो गया 30, और 19 में 11 घटा दिए तो कितना हो गया 8, तो 30 गुना 8 कर दिए 240, ऑप्शन बी सही हो गया। देखते हैं 7वां प्रश्न, क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा। यहाँ पर 8 है, 64 है, 216 है, यहाँ क्या आएगा। तो देखिए आपका 8 क्या है, 8 आपका 2 का क्यूब है, 2 क्यूब बराबर 8 हो जाएगा, यानी 2 गुना 2 बराबर 8 हो गया। 64 है, किसका क्यूब है 4 का, 4 गुना 4, तो आपका कितना हो जाता है 64। 216 किसका है 2 का 4 का, 216 आपका 6 का होगा, 6 गुना 6 तो हो जाएगा 216। अब यहाँ पर कितना का करेंगे, क्वेश्चन मार्क के जगह पर 2 का किए, 4 का किए, 6 का किए तो 8 का कर देंगे, 8 का क्यूब
8 गुना 8 गुना 8 तो कितना हो जाएगा आपका 512। इस क्वेश्चन का आंसर 512 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं 8वां प्रश्न, निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। 7 है, 28 है, 63, 124, 215, 342। देखिए 28 होगा गलत कि 63 होगा कि 124 होगा, 342 वाला होगा। इसको सॉल्व करते हैं। देखने से समझ में आ जाना चाहिए कि ये 7 है, ये 63 है, ये 28 है, आपका ये 124 है। 7 जो है और 63 है, 7 63 भी देखिए आपका 64 के आसपास का है, और 7 आपका 8 के आसपास है, और 28 आपका 27 के आसपास है, 124 125 के आसपास है, 215 216 के आसपास है, 342 आपका 343 के आसपास है। तो यहाँ पर क्यूब नज़र आ रहा है, ठीक है। तो देखिए 7 है, इसको 2 क्यूब करिएगा तो कितना हो जाएगा 8, उसमें -1 कर दीजिए बराबर 7 हो जाएगा। और यहाँ पर 28 है, ठीक है। आप अगर 3 क्यूब करते हैं तो 3 गुना 3 गुना 3 कितना हो जाएगा 27, इसमें -1 करेंगे तो 26 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 28 है, हो सकता है यही गलत होगा। दूसरा चेक कर लीजिए 63 है, ये किसका है 4 का क्यूब है। 4 का क्यूब कितना होता है 64, -1 कर दिया हो गया 63, यहाँ 63 है। ये 124 है, यानी 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब, अब हम लोग 5 क्यूब कर दीजिए तो 125 हो जाएगा। 125 -1 तो 124, ये भी ठीक है। 215 है, हम लोग 5 क्यूब किए, कंटिन्यू करते जा रहे हैं, 2 3 4 5, अब 6 करेंगे तो 6 का क्यूब 216, अब -1 तो 215, तो ये भी सही है कि 215 है। 342 है, अब कितना का क्यूब करेंगे 5 का किए 6 का किए तब 7 का करेंगे, 7 का क्यूब कितना होता है आपका 343, -1 कर दिए तो कितना हो गया 342। तो सभी में क्या है 2 क्यूब -1 आपका, लेकिन इसी में क्या है ये 28 में 3 क्यूब +1 है, ठीक है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। वही कह रहा है गलत संख्या ज्ञात कीजिए, यही वाला गलत हो जाएगा। यहाँ 26 होना चाहिए, 3 क्यूब -1 यानी 27 -1 26 होगा, तो यहाँ पर +1 कर दिया है 28 हो गया है, जिसके कारण ये गलत हो गया। तो ऑप्शन ए में है 28, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है, पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ बाएं छोर से 7वां है और दाएं छोर से 14वां है। पंक्ति में कुल कितने पेड़ हैं? 18 होगा, 19 होगा, 20 होगा, 21 होगा। तो आप लोग को एक चीज़ बताए हुए हैं कि पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ के बाएं छोर से 7वां और दाएं छोर से 14वां, यानी एक ही स्थान का बात कर रहा है। तो एक ही स्थान पे अगर बात करें, चाहे वो दाएं छोर से हो या बाएं छोर से हो या ऊपर से हो या नीचे से हो, कुछ भी हो, कहने का मतलब यहाँ पर है आपका इधर से बात कर रहा है, इधर से बात कर रहा है, बाएं दाएं एक ही स्थान का। ऊपर से करें, ऊपर से नीचे से एक ही स्थान का, तो उसमें एक ही नियम लगता है कि 14 है और 7 है, दोनों को जोड़ दिया जाए, कितना हो जाएगा 21, और उसमें -1 कर दिया जाए तो हो जाएगा 20। यही नियम लागू होता है। एक ही स्थान का बात करें ऊपर से और नीचे से तो जोड़ के 1 घटा देते हैं, बाएं से दाएं से भी बात करें तो जोड़ के घटा देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखते हैं 10वां प्रश्न। प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। देखिए MISFORTUNE लिखा हुआ है, इसमें क्या नहीं बनेगा? ये नहीं बनेगा, बी नहीं बनेगा, सी नहीं बनेगा, डी नहीं बनेगा। तो इस क्वेश्चन में चेक करना रहता है सिर्फ। देखिए क्या है, एफ है तो एफ यहाँ पर उपस्थित है, यहाँ पर देखिए एफ है। ओ है तो यहाँ भी ओ है, आर है यहाँ भी आर है, टी है यहाँ भी टी है, ये तो बन गया। यहाँ क्या है TURN, टी है, देखिए यहाँ टी था, यू है यहाँ यू है, आर है यहाँ पर आर है, एन है यहाँ भी एन है, ये भी बन गया। एस यहाँ भी एस है, ओ यहाँ ओ है,
एफ, यहाँ पर एफ है, टी, टी है, ये भी बन गया। अब इसका क्या है, आर ओ ए एम, आर है यहाँ पर, ओ है यहाँ पर, ए है, एम आई एस एफ, ए नहीं है तो यही नहीं बनेगा, ऑप्शन डी सही हो गया। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है, बस यही चेक करना होता है। अब देखिए हम लोग ए तरफ से चेक करते गए, ए भी बन गया, बी भी बन गया, सी भी बन गया, अब डी नहीं बना। बहुत स्टूडेंट क्या करता है, ए चेक कर लेता है, ए नहीं बना ना, वो डायरेक्ट डी पे आ जाता है। तो देखिए अगर इसमें अगर वो डायरेक्ट डी पे आ जाता तो आपका समय बच जाता। तो ये तो सॉल्व करने पे निर्भर करता है कि आप किस तरह से देख रहे हैं क्वेश्चन को। कोई क्या होता है सिर्फ देख लेता है, एफ ओ आर टी, टी यू आर एन है, यानी फोर्ट है तो यहाँ भी टी यू आर एन था, एन है, एस ओ एफ टी देख लेता है, यहाँ एस है, जल्दी में ए नहीं मिला तो ए लगा देता है। देखते हैं आपका 11वां प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए आरेख में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 1 है, 4 है, 3 है, 5 है, 7 है, 3 है, 6 है, 2 है, 12, 8, 9, 8। यहाँ पर क्या आएगा, 15 आएगा, 12 आएगा, 16 आएगा, 9 आएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। 4 और 3, ठीक है, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। जोड़ते हैं यहाँ पर, 4 + 3 बराबर 7, ठीक है। और 5 + 1, 5 + 1 बराबर 6 हो गया। तो 7 - 6 1 हो गया, ठीक है, वही यहाँ पर 1 है। अब यहाँ देखिए 7 है, यहाँ पर 3 है, जोड़िए 7 + 3 बराबर कितना हो जाएगा 10। और फिर आप 6 + 2 कीजिए, 6 + 2 बराबर कितना हो जाएगा 8। तो 10 में 2 गया, 10 में 8 गया तो कितना आ गया 2 आ गया, लेकिन वहाँ पर 4 है तो उसको 4 कैसे किया गया है, यहीं पर दिमाग लगाना है। 4 इसको हम कैसे कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 10 में 8 घटा दिए तो आपका 2 आ गया, यहाँ पर माइनस कर देते हैं, समझिएगा, घटा दिए हैं इसको, 7 में 6 1 कर दिए। तो अगर हम 2 का स्क्वायर कर देते हैं तो हमको 4 प्राप्त हो जाएगा, वही यहाँ पर 4 है। तो यहाँ भी क्या करना है, 7 - 6 है तो 1 हुआ है, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए आप, क्योंकि नियम लगेगा तो सब में लगेगा। तो 1 का स्क्वायर करिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 × 1 1 ही होगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ देखिए 12 और 8 है, तो 12 + 8 कर दीजिए तो हो जाएगा आपका 20। यहाँ पर फिर आप 9 + 8 करिए, 9 + 8 तो हो जाएगा 17, और दोनों को घटा दीजिए तो 20 में 17 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3। 3 का आप स्क्वायर कर दीजिए, सभी में स्क्वायर किए हैं तो कितना हो जाएगा 3 × 3 9, 9 है ऑप्शन में, ऑप्शन डी में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न देखते हैं। संख्या श्रेणी में अगला संख्या बताइए। 1 है, 2 है, 9, 4, 25, 6 क्वेश्चन मार्क। सॉल्व करते हैं। 1 के बाद 2 किया है +1, 2 के बाद आपका 9 किया है +7, 9 के बाद 4 कर दिया है -5। इस तरह नहीं बनेगा ये। अब एक घर छोड़ के देखते हैं इसको। 1 से 9 किया, 9 से 25 किया, यहाँ पर कुछ लगेगा लॉजिक, लगेगा। देखिए आपका ये आपका 9 है ना, ये 3 का स्क्वायर है, और ये 25 है ना तो ये 5 का स्क्वायर है। आपका 1 है ना तो ये 1 का स्क्वायर है। उसके बाद 25 के बाद हम लोग यहाँ चले आते हैं, तो 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, तो अब हम लोग 7 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि 2 जोड़ के कर रहे हैं। 1 के बाद 3 का, 3 के बाद 5 का, 5 के बाद 7 का, 7 × 7 कितना हो जाएगा 49। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब ये वाला को चेक ही नहीं करेंगे, 2 4 6 8, हालांकि यहाँ एक और क्वेश्चन मार्क रहता तो यहाँ पर 8 हो जाता, तो इस क्वेश्चन का 2 आंसर हो जाता फिर 49 और 8। तो अगर वहाँ पर तो नहीं है, एक ही हम लोग को निकालना है, तो उसको निकालने के लिए हम लोग एक ही से निकाल लिए। 1 था 1 स्क्वायर, 9 था आपका 3 स्क्वायर, 25 था 5 स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ 7 का कर दिए। 7 का इसलिए किए, 1 के बाद 3 था, 3 के बाद 5 था, सब में 2 जोड़ते गए, तो 5 में भी 2 जोड़ दिए, 7 का हो गया। ऑप्शन बी सही हो गया 49।
देखते हैं 13वां प्रश्न। कह रहा है दी गई आकृति में कितने आयत हैं। अब आयत निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले इसमें एक चीज़ जानने वाली बात यह है कि इस तरह है, ये क्या है, ये वर्ग है, और ये क्या है, ये जो बनाए ये आयत है। वर्ग में क्या होता है ना कि चारों भुजा बराबर होता है, ये चारों बराबर है। और आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये वाला भुजा और ये वाला बराबर, और ये वाला भुजा बराबर, ये आमने सामने होता है। वर्ग में सभी भुजा बराबर होते हैं। तो यहाँ कह रहा है आयत निकालना है हम लोग को, ठीक है। तो आयत निकालने के लिए आप वर्ग जो है ना वो आयत का नियम फॉलो करता है, ठीक है। ये वर्ग है ना, ये आयत है, ठीक है। वर्ग को आप आयत बना सकते हैं और वो आयत है भी, इसलिए इसमें आमने सामने की भुजा देखिए बराबर है, इधर से इधर से, इधर से ले लीजिए, इधर से भी इधर से भी, चारों तरफ से वर्ग में भुजा बराबर होता है। तो आयत का वही प्रॉपर्टी होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर, ठीक है। तो इसमें आमने सामने की भुजा बराबर है वर्ग में, लेकिन आयत वर्ग नहीं हो सकता है क्योंकि आयत में सभी भुजा बराबर नहीं होते हैं। तो एक चीज़ जान गए ना कि वर्ग जो है वो आयत हो सकता है, क्योंकि इसमें आमने सामने भुजा बराबर है। वर्ग आयत का नियम को फॉलो करता है, लेकिन आयत वर्ग का नियम को फॉलो नहीं करता है, इसका आमने सामने बराबर होता है, इसीलिए ये वर्ग में काउंटिंग नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आयत वर्ग जो है वो आयत में काउंटिंग हो जाएगा। इस चीज़ को आगे और आप लोगों को बताएंगे कि वर्ग आयत का नियम फॉलो करता है, लेकिन आयत वर्ग का नियम नहीं फॉलो करता है। तो अब देखिए इसमें हम लोग आयत निकालते हैं। यहाँ पर इसको लीजिए, पहले ये वाला लाइन को लेते हैं, इसको खोलते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे है, तो इसमें देखिए 1 2 3 हो गया, ठीक है। तो जैसे त्रिभुज में बनाते थे ना, इस प्रकार से एक लाइन रहता था 1 और 2, तो इसको क्या करते थे 2 1 3 करते थे हम लोग। तो यहाँ भी वही नियम लगता है, 1 2 3 हो गया, तो 3 2 5 1 6 जोड़ देते हैं, 1 + 2 + 3 बराबर 6, ठीक है। तो ये वाला में 6 हो गया, तो ऊपर वाला में भी 6 होगा आयत, ठीक है। ये देखिए 6 वहाँ भी कर देते हैं, 1 + 2 + 3 बराबर, यहाँ भी 6 हो गया। तो 6 6 कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है। अब इसका यहीं से आंसर निकल गया 12, तो हम लोग पहुँच गए, लेकिन आंसर में 12 के बाद कुछ है ही नहीं, तो सीधा 18 आंसर हो जाएगा। एग्जाम में इस तरह लगा देना अगर ऑप्शन मिले तो, लेकिन यहाँ पर हम लोग को सीखना है, तो चलिए इसको सीखते हैं। ये तो समझ गए 1 2 3 ऊपर उसमें भी है, तो 3 2 5 1 6 हो गया, 6 6 12 हो गया। अब देखिए अब मिला के बनाते हैं। अब मिला के कैसे बनेगा, एक ये बन जाएगा आयत, ये वर्ग है। देखिए इधर इतना है, इतना यहाँ गए, इतना यहाँ गए, इतना यहाँ गए, ये वर्ग है, ठीक है। लेकिन ये आयत होगा क्योंकि इसमें आमने सामने की भुजा बराबर है, बस इसीलिए ये चीज़ आप लोग को बताए थे कि कहीं आप लोग इसको वर्ग नहीं मान लीजिएगा, कहिएगा ये आयत है कि नहीं है, ये है नहीं है। तो जो वर्ग है ना वो आयत का नियम को फॉलो करता है, इसीलिए बताए थे कि इसके आमने सामने की भुजा देखिए बराबर है, तो ये आयत हो गया। इसलिए वर्ग आयत हो सकता है, लेकिन आयत वर्ग नहीं होगा। तो देखिए एक यहाँ से हो गया, तो इसमें एक और ऐड कर दीजिए, 12 1 13, यानी एक जोड़ दिए। अब देखिए एक यहाँ से हो जाएगा, ये मिल के बनेगा, एक और ऐड कर दीजिए इसमें, और एक इसको ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पर एक और ऐड कर दिए, ठीक है। अब और बनेगा, देखिए कैसे, कलर अलग ले लेते हैं, सिंगल सिंगल इसको जोड़ लिए मिला के। अब देखिए अब यहाँ से आइए आप, यहाँ ये वाला लाइन को हटा देते हैं, नहीं तो डिस्टर्ब करेगा। अब देखिए यहाँ से इसको मिला के बनाते हैं एक ठो, ये हो गया एक ठो आयत हो गया, एक और जोड़ दीजिए। वहाँ पर कितना जोड़े थे 1 2 3, यानी 1 2 3, इसमें प्लस था बीच में, तो इसमें +1 कर दीजिए, ये वाला ठो, ठीक है। अब इसी तरह इसको करते हैं, ये देखिए ये वाला 1 हो जाएगा, इसमें और एक प्लस कर दिए। और कहीं बनेगा अब, हाँ अब बनेगा एक पूरा बनेगा, ठीक है। यहाँ से आइए, यहाँ से आइए,
यहाँ से आई है, यहाँ से आई है, ये भी आया था, एक और ऐड कर दिया, कितना हो गया 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18। देखिए 18 तक हम लोग पहुँच गए। तो वहीं से हम लोग 18 पहुँच गए थे। 1 2 3 6 हो गया, फिर ऊपर वाला में था 1 2 3 6 हो गया, तो 12 हो गया था। ऑप्शन में 12 था नहीं, तो 18 आंसर लगा दिए। लेकिन हम लोग को सीखना था, तो आप लोग को बता दिए कि ये वाला हो गया एक ठो, और फिर एक ठो ये वाला हो गया, फिर एक ठो ये वाला हो गया, और फिर इसको देख लिए मिला के, और फिर इधर से देख लिए इसको मिला के, और एक ठो ये पूरा देख लिए। ठीक है, इसको फिर से बना देते हैं, देखिएगा इसको कैसे बनाना था। सिर्फ इसको लेना था, ठीक है, ये वाला को, ये वाला से 1 2 3 तो जोड़ दिए, 3 2 5 1 6, 6 हो गया। ऊपर वाला भी 1 2 3, तो यहाँ से भी हो गया 2 1 3 3 6, वहाँ से भी 6 हो गया, तो 6 + 6 12 हो गया था। अब क्या करना था, ये बीच वाला लाइन को, ये बीच में जो था ये वाला, इसको हटा देना था। ऐसे है, देखिए आपको कैसे मिलेगा फिगर खोलने के बाद। ये था, एक ही लाइन था ये, ठीक है, 2 लाइन था। अब यहाँ से भी क्या करना था, बीच वाला लाइन को हटाए हैं, ध्यान दीजिएगा, ये वाला लाइन को हटा दिए बीच वाला, चूँकि काउंटिंग कर लिया उसको, तो बीच वाला को हटा दिया इसमें। तो यही ना था, इस तरह का फिगर बन रहा था। उसको हटाने के बाद तो यहाँ भी देखिए 1 2 3, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 1 + 2 + 3, तो कितना हो गया, यहाँ भी 6 हो गया। तो कितना हो गया, यहाँ पर 12 हुआ, यहाँ पर 6 हुआ, तो 12 + 6 18। कितना ईजी था, इसलिए आप लोग को इस तरह बता दिए सीखने के लिए। और बनाना था एग्जाम में तो इसी तरह बनाना था। पहले इसको हम लोग नीचे वाले को कर लेना था, ये वाला को, ये वाला को, नीचे वाला को 1 2 3 था, 6 हो गया। ऊपर वाला से 1 2 3 6 6 हो गया। बीच वाला लाइन को हटा दिए, ये फिगर बनता। तो इसमें भी 1 2 3 था, देखिए 1 2 3, तो आपका वही हो गया 6 को, 6 6 18 हो जाएगा, 6 + 6 + 6 6 6 12 6 18। देखते हैं 14वां प्रश्न। करें, एक भोजन पार्टी के अंत में 10 लोगों ने एक दूसरे से हाथ मिलाए, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए होंगे। तो इसमें जो हाथ मिलाने वाला होता है, एक दूसरे से मिलाते हैं, आप दोस्त से मिलाए, फिर उस दोस्त से मिलाए, फिर उस दोस्त से मिलाए। तो इसमें क्या होता है ना कि जितना लोग रहता है, जैसे 10 है तो 10 और 1 माइनस कर लेंगे 9, अब बटे 2 कर देंगे। हाथ मिलाने वाले में बटे 2 होता है, तो 90/2 हो जाएगा 45। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कहने का मतलब इसका होता है जितना लोगों का है, तो हम लोग n उसको बोलते हैं, n इंटू उसको करते हैं n-1, अब बटा 2 करते हैं, तो वही होगा। देखिए n के जगह पे 10 होगा, 10 लोग हैं तो 10 हो गया, और n के जगह फिर यहाँ 10 कीजिए और -1, तो कितना हो जाएगा 10 1 9, 9 जाएगा, 10 में 1 जाएगा तो 9 हो जाएगा, तो वही 9 हुआ, और बटे 2, तो वही बटे 2 कर दिए। तो सीधा आप लोग यही समझिए कि हाथ मिलाने वाले में बटा 2 करना पड़ता है, यानी n इंटू n-1/2। ठीक है, देखते हैं 15वां प्रश्न। दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 15 30 इसमें लुप्त है, यहाँ पर क्या आएगा 40 8 48। 15 लिखते हैं यहाँ पर, 30 लुप्त, 40 8 48। ठीक है, 15 × 2 करिए 30 हो जाएगा। ठीक है, अब 30 × 2 करिएगा 60 हो जाएगा, चूँकि इधर सब कम है देखिए। और आंसर भी आपको 20 30 15 10 में निकालना है, यानी 30 से सब नीचे ही है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक है कि भाग हुआ होगा। ठीक है, वो कैसे पकड़े, देखिए यही लॉजिक समझना है कि 15 × 2 कर दिए 30 हो गया, लेकिन ये सबसे नीचे है। अब 2 हम नहीं किए, यहाँ पर 30 था इसीलिए 2 करना पड़ा। 15 से 30 लाने के लिए हम लोग 2 से गुना किए। अब यहाँ खाली जगह था, तो उसमें ऑप्शन देख लिए, 20 है, 30 है, 15 है, 10 है, माने छोटा है, क्योंकि यहाँ पर 40 था। अगर यहाँ 80 90 रहता तो 30 दूना 60 करते, कुछ करते, यहाँ पर भी 40 था, और ऑप्शन आंसर भी आपका 30 से कम है सभी, तो यहाँ पर भाग हुआ होगा। लेकिन अब भाग कितना करेंगे वो पता नहीं है, तो उसके लिए हम लोग आगे चलते हैं। एक बार गुना एक बार भाग, तो यहाँ पहला बार गुना किया है ना, तो दूसरा बार यहाँ पर भाग हुआ होगा, क्योंकि कम है
30 से सब आंसर में। तो एक बार गुना एक बार भाग, अब फिर एक बार गुना करेंगे तो आप यहाँ पर गुना का सिंबल लगा दीजिए और फिर अगला बार भाग होगा। तो अगर 40 से आप 8 लाते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको 5 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है, तब 40 आएगा। 8 पंचे 40, 5 से भाग दे दिए। अब आप 8 से 48 कैसे ला सकते हैं, गुना 6 करके, ठीक है, 8 6 का 48। अब देखिए समझ में कैसे आएगा। पहला बार गुना 2 तो भाग भी 2 कर देते हैं, तो होगा क्या, भाग 2 करेंगे, 2 2 4, तो यहाँ 6 से भाग नहीं है, 5 से भाग है, 5 से भाग है, समझिएगा इसको। यहाँ पर 5 से भाग है, इसका मतलब 2 से गुना किए हैं तो 3 से भाग दे देते हैं। तो अगर 30 में आप 3 से भाग दे दीजिएगा तो आपका 10 आ जाएगा, ठीक है। कलर अलग लेते हैं। अब 3 क्यों किए भाग, यहाँ पर 5 मिला हमको इसलिए, ठीक है। 2 से अगर इसमें 3 से भाग कर दिए 30 में तो आपको 10 मिल गया, ठीक है। उसके बाद एक बार गुना किए हैं, शुरू में गुना है फिर भाग है फिर गुना का सिंबल यहाँ रखे हैं, तो 10 में गुना 4 कर दीजिए, आपको 40 मिल जाएगा, ठीक है। तो यानी 2 से गुना 3 से भाग, फिर 4 से गुना 5 से भाग, फिर आपको आप गुना कितना से करेंगे, 2 से किए 4 से किए तो 6 से करें, तो 8 6 48 हो गया, यानी क्वेश्चन बन गया। एक बार 2 से गुना 3 से भाग, 4 से गुना 5 से भाग, फिर 6 से गुना, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। एक बार इसको फिर से देख लीजिए। 15 30 40 यहाँ पर खाली है, यहीं पर आएगा लुप्त संख्या 8 48। 15 गुना 2 30 भाग 3, तो यहाँ 10 हो गया, फिर 10 गुना 4 40 हो गया, 40 भाग 5 8 हो गया, 8 गुना 6 48 हो गया, गुना 2 भाग 3 गुना 4 भाग 5 गुना 6, तो आंसर ऑप्शन डी हो गया। देखते हैं 16वां प्रश्न। किसी निश्चित कूट भाषा में MOBILITY की जो कूटित किया है वो 4 6 2 9 3 9 2 7 संकेत से लिखा जाता है, तब उसी भाषा में STABLE को कैसे लिखा जाएगा। देखिए समझिएगा इस क्वेश्चन को, इस तरह का एग्जाम में भी पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपका M है, तो M का प्लेस वैल्यू कितना होता है, हम यहाँ पर सिर्फ प्लेस वैल्यू लिखेंगे। M का 13, O का 15, B का 2, I का 9, L का 12, I का फिर 9, T का 20, Y का 25, ठीक है। यही प्लेस वैल्यू होता है, दिक्कत ना हो, यहाँ पर रख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर शुरू में 4 है, तो वो 4 कैसे आ सकता है, 1 और 3 को जोड़ देंगे, 1 + 3 बराबर 4 है, तो वही 4 लिखा है। अब देखिए दूसरा में 6 लिखा है, तो आप 1 और कलर अलग लेते हैं, आप 1 और 5 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, वही यहाँ 6 लिखा है। अब ये 1 अंक में है तो इसको कुछ नहीं किया है, 2 रहने दिया, यहाँ पर 2 है। ये भी 1 अंक में 9, तो यहाँ भी 9 रहने दिया। अब ये 12 है तो इसको जोड़ देंगे, 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 तो कितना हो जाएगा, 3। तो देखिए यहाँ पर 3 है, 1 अंक में 9 है तो इसको 9 ही रखा है, 2 1 और 0 है, 2 अंक में है तो इसको जोड़ दीजिए, 2 और 0 तो आपका 2 ही आएगा, तो वही यहाँ पर 2 है। और यहाँ पर 25 है तो 5 और 2 है, यानी 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7। तो देखिए यहाँ पर लास्ट में 7 है। सभी का प्लेस वैल्यू लिख के जो 2 डिजिट में है उसको जोड़ दिया है और जो 1 डिजिट में है उसको वही उतार दिया है। तो अब यहाँ पर देखिए आपका क्या होगा, प्लेस वैल्यू लिखिए, S का 19, T का 20, A का 1, B का 2, L का 12, E का 5, ठीक है। अब क्या करना है, ये 2 अंक में है, देख रहे हैं 19 2 अंक में है, ठीक है। तो आप इसको 9 1 10 कर दीजिएगा, 9 1 10 हो गया। और आप क्या करिएगा, आंसर डी लगा दीजिएगा, क्योंकि डी में 10 है, किसी में 10 नहीं है, आपका गलत हो जाएगा। हम लोग को जोड़ के 1 डिजिट में लाना है,
तो आप 9 और 1 जोड़ रहे हैं ना, तो आपका 10 हो जा रहा है, ठीक है। तो 10 जो हो जा रहा है तो 10 को फिर जोड़िए, 1 और 0, 1 प्लस 0 कीजिए तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो शुरू में 1 आएगा ना कि 10 आएगा। बहुत स्टूडेंट इसमें क्या करेंगे ना कि एस है, एस का प्लेस वैल्यू 19 है, तो 9 1 10 हो गया, खटाक से 10 आंसर मार देंगे आप, ऑप्शन डी वाला आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि 2 अंक को 1 डिजिट में कन्वर्ट करना है, 1 अंक में। तो 9 में 1 जोड़े तो 10 हो गया, और 10 को फिर जोड़ेंगे 1 और 0 तो बराबर 1 होगा। तो शुरू में 1 होगा, तो देखिए 1 सब में है, ऑप्शन ए में भी है, बी में, सी में, डी में। अब दूसरा देखिए ये क्या है, 2 और 0 है, यानी 20 है टी का वैल्यू। तो 2 और 0 जोड़िए, 2 और 0 तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 हुआ था, यहाँ पर 2 हुआ था, यहाँ पर लिखते जाते हैं, 1 के बाद 2 होगा। तो किस में है आपका, सी कैंसिल आउट हो गया, डी भी कैंसिल आउट हो गया, अब बचा ए और बी। अब चलिए आपका यहाँ पर एस टी हो गया। अब ए का मान क्या है, 1 है, तो ये सिंगल डिजिट में है ही, तो इसको कुछ नहीं करना है। तो 1 किस में है, 1 2 के बाद 1 होगा। तो देखिए ऑप्शन ए में है 1 2 1, तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो गया। लास्ट तक जाना चाहते हैं तो चले जाइए। ए का 1 हो गया, अब बी का 2 हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 2 है। आपका एल का 12 होगा, यानी 12, तो 2 और 1 जोड़ देंगे तो 3 होगा, तो देखिए यहाँ पर 3 है। लास्ट में ई है, ई का प्लेस वैल्यू 5, तो ये सिंगल डिजिट में है तो वो 5 ही रह जाएगा, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। यहाँ यही ध्यान रखने वाली बात था कि एस का 19 होता है, 9 1 10 हो गया, आंसर आप डी लगा देंगे, डी में ही 10 है, किसी में नहीं है, तो गलत हो जाएगा। फिर 9 और 1 को जोड़ के सिंगल डिजिट में लाना है, तो आप 9 और 1 को जोड़िएगा तो आपका 10 हुआ था, और 10 में फिर आप 1 प्लस 0 किए तो आपका 1 हुआ, इसीलिए ऑप्शन ए सही हो गया। देखते हैं 17वां प्रश्न। यदि P प्लस क्यू का अर्थ P क्यू का पिता है, P माइनस क्यू का अर्थ P क्यू की पत्नी है, P गुना क्यू का अर्थ P क्यू का भाई है, तो निम्न में से किसका अर्थ है कि A D का मामा है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। ऑप्शन ए में है A गुना B, तो देखिए यहाँ पर गुना वाला यहाँ है, P गुना क्यू का है। P गुना क्यू का क्या अर्थ है, P क्यू का भाई है, ठीक है। तो ये P क्यू का भाई है, ये गुना के पहले P है, तो ये Q का भाई है, तो यहाँ भी A और B है, तो A जो है ना B का भाई हो जाएगा, तो A किए और यहाँ पर B लिखिए, ठीक है, B लिख दिए तो B भाई हो जाएगा, ये प्लस हो गया, जेंडर इसका प्लस कर दिया इस पर। अब देखिए क्या है, B माइनस C है, माइनस वाला कहाँ है, यहाँ है, P माइनस Q का अर्थ है P Q की पत्नी है, यानी ये जो P है Q की पत्नी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये B C की पत्नी हो जाएगी, यानी ये B जो है C की पत्नी है, तो पति पत्नी को इस तरह लिखते हैं। C का जेंडर फीमेल हो गया, तो यहाँ पर हम लोग माइनस कर दिए B का, ठीक है, क्योंकि ये कहा था P माइनस Q का अर्थ है P Q की पत्नी है, तो यहाँ देखिए B माइनस C था तो B C की पत्नी हो गई। अब लास्ट में क्या है, C प्लस D, तो यहाँ क्या है, P प्लस Q का अर्थ क्या है, P Q का पिता है, ठीक है, यानी ये जो पहला वाला P है ये इसका Q का पिता है, तो यहाँ भी जो C है ना वो D का पिता हो जाएगा, तो ये C है, D अब नीचे रहेगा क्योंकि बेटा पिता का रिश्ता आ गया, पुत्र पिता का, और C क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, ठीक है, उसको प्लस कर दिए, ये आपका D बेटा हो गया। अब यहाँ क्या कहा है, तो निम्न में से किसका अर्थ है A D का मामा है, तो क्या इससे निकल गया A D का मामा, निकल गया तो ठीक है, नहीं तो दूसरा चेक करेंगे। अब देखिए ये D है, ये पिता है C इसका, और C की पत्नी है ये B, तो D की ये मम्मी हो गई, हुई ना, ये पापा हो गया पिता, और ये पर पत्नी है इसकी, तो D की मम्मी हो गई, और ये B की A भाई है, तो मम्मी का भाई तो मामा हो गया, तो वही क्वेश्चन ने कहा है किसका अर्थ A D का मामा है, तो यानी ये A जो है D का मामा हो गया, क्योंकि ये पिता था ये पत्नी था, तो ये इसका पिता है तो ये मम्मी हो गया, ये मम्मी का भाई था, यहाँ पर कहा था शुरू में, देखिए P गुना Q का अर्थ है P Q का भाई है, तो ये भाई है तो मामा हो गया, तो ऑप्शन ए ही सही हो गया। अब दूसरा हम लोग चेक ही नहीं करेंगे। देखते हैं 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से
वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। ठीक है, ए डी बी आई सी, उसके बाद पी डी। देखिए यहाँ से प्लेस वैल्यू लिखिए, इसका आसानी होगा सॉल्व करने में। इसका 1, इसका भी 1, इस डी का 4, बी का 2, ये आई है, इसका 9, 80 का 3, पी का 16, डी का 4। ठीक है, तब देखिए ए से डी किया +3, आपका डी से मतलब डी से आई किया है, यानी 4 से 9 किया है, तो यहाँ +5 और 9 से 16 किया है, यानी आई से पी किया था, तो 9 से 16 यानी +7। ठीक है, अब हम लोग यहाँ कितना करेंगे, +3 +5 +7, तो हम लोग +9 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 9 7 16, सॉरी 9 7 16 क्यों, ये 16 था ना, 16 में 9 जोड़ेंगे, 9 6 15 यानी 25 हो जाएगा। तो 25 किसका प्लेस वैल्यू होता है, आपका y का, यहाँ पर y हो जाएगा, तो y किस में है, ऑप्शन सी में है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दूसरा में y है ही नहीं, y रहता तो हम लोग फिर इसको आगे भी चेक करते, तो इसका y हो गया। चलिए आगे भी चेक कर लेते हैं। देखिए a था, a के बाद आपका b था यानी +1 था, और फिर b से आपका c किया था, तो यहाँ भी 2 है b का प्लेस वैल्यू, c का 3 है, तो यहाँ भी +1 है। आपका c से फिर d किया था, तो यहाँ भी +1 किया था। अब d के बाद हम लोग e 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा e, तो देखिए यहाँ y और e था, ऑप्शन सी ही सही होगा इस क्वेश्चन का। देख लेते हैं 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न है, दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं। अब हम लोग वर्ग निकालते हैं, तो इसको काउंटिंग कीजिए। 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो यहाँ से आ गया, सिंगल सिंगल गिने, तो इसको अब हटाते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 10, 10 वहाँ से आ गया। अब मिला के बनाते हैं। अब देखिए मिला के कैसे बनेगा, ये यहाँ से बनेगा एक वर्ग हो गया, इसमें +1 कर दीजिए। और दूसरा देखिए फिर यहाँ से बनेगा, कलर अलग लेते हैं, दूसरा यहाँ से बनेगा, ये देखिए ये वर्ग बनेगा, चारों भुजा बराबर होगा इसमें, ये चारों बराबर है, इधर से जितना, इधर से इधर से इधर से, तो फिर +1 कर दीजिए। ठीक है, और बनेगा देखिए, अब ये वाला बनेगा, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो फिर +1 करिए। ठीक है, कितना पे पहुँचे, 10 1 11 1 12 1 13, 13 हम लोग को मिल गया, लेकिन 13 ऑप्शन में है नहीं, तो इसमें 14 होगा। अब एक कहाँ है उसको देखिए। अब देखिए एक आप लोग को दिखाते हैं कहाँ पर है, प्रयास कीजिएगा देखने का। यहाँ पर देखिए एक ई है, ये वाला है, ये वाला भी तो चारों भुजा बराबर है कि नहीं, ऐसे यही है यहाँ पर 1, तो +1 कर दिए, तो इसका आंसर 14 हो गया, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार देख लिया जाए, जल्दीबाजी में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो यहाँ से आ गया था, हम लोग को 11 यहाँ से आया था, ये देखिए ये 11, ये आया था आपका ये वाला 12। ठीक है, अब कोई ये मत कर दीजिएगा कि ये वाला भी हो जाएगा, ये पूरा बड़ा वाला, इसको वर्ग में नहीं हो जाएगा, ये आयत हो जाएगा। देखिए इधर इतने सा है, और ये देखिए कितना 3 घर हो गया था, तो इसीलिए ये आयत हो जाएगा, उसको नहीं लेना हम लोग को वर्ग लेना है। तो एक ये हो गया था, सॉरी एक ये हो गया, और एक यहाँ से ये हो गया 2, और एक आपका ये हो गया था यहाँ से 3, चारों भुजा बराबर होना चाहिए, 3 हो गया था। ठीक है, तो 10 के बाद +3 कर दिए थे, तो कितना हो गया था 13, और एक इसके अंदर था ये वाला था, ये वाला ऐसे 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 है ना, इसको हटा के देख लेते हैं। एक यही था, तो 13 + 1 हो गया 14, यहाँ पर हटा देते हैं। अब देखिए आपको दिख रहा होगा, ये था, ये
ऐसे ऐसे यहाँ पर देखिए तो वर्ग ही है, इसीलिए 14 हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो गया। देखते हैं 20वां प्रश्न। दोस्तों चैनल पे नए देख रहे हैं तो आप बेल आइकन प्रेस करके जुड़ जाइए और देखिए अब इसको बनाते हैं। दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं, यहाँ पर इसको काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4, ठीक है। अब इधर आइए 2 3 4, ये तो सिंपल है। अगर इस तरह का रहे तो इसमें कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4 इधर भी है, 1 2 3 4 इधर भी है, तो आपको करना है 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा आपका। अब देख लीजिए यहाँ पर कितना होगा, 4 चौक 16, आपका 3 तिया 9 और 2 दूना 4 और यहाँ पर 1, तो कितना हो जाएगा 16 और 9 25, 25 4 29, 25 4 प्लस 1 यानी 25 4 29 31, तो इस प्रश्न का आंसर आपका 30 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ से था आपका 4 4, यहाँ 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, तो इस तरह का फिगर में स्क्वायर कर दिया जाता है। जितना है 4 है तो 4 का, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का, तो इस तरह किए हम लोग। तो कितना हो गया 16 9 4 और 1, 16 9 25 4 29 31, तो ऑप्शन ए सही हो गया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगला वीडियो में।